दूसरा नाम है मलयालम में राजमहल नेशनल पार्क जॉन डैनियल। हो चुके हैं रेडी, होटल से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। हमने एक भी शॉट नहीं लिया है, आप बिजी थे बहुत। अपनी कार के पास आ गए हैं, मतलब कैब के पास। तो आज हम करेंगे मुन्नार में साइट सीइंग, लाइक आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आज हम मुन्नार एक्सप्लोर करने का प्लान है, तो सुबह सुबह हम निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है एरवकुलम नेशनल पार्क। ये डेस्टिनेशन क्या है और कैसे इसका ये नाम पड़ा, वो हम वहाँ पहुँचने के बाद बताएंगे आपको। उससे पहले एरवकुलम नेशनल पार्क पहुंचने के लिए ड्राइवर भैया ने एक छोटी सी लोकल गाइडेंस की टिकट लेने के बाद आपको गवर्नमेंट बस नेशनल पार्क के एंट्री गेट तक लेके जाएगी, जहां से आपको 10 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई तय करनी पड़ेगी। रास्ता बेहद टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा और चाय बागानों से होकर गुजरना होगा, जो कि खूबसूरती से भरा हुआ होगा। और Guys, I just wanted to tell you one more thing. So if you're going to Masudi or Kanatal, like from Dehradun, so you'll see a lot of deodar trees while traveling. Okay, but right now we are in Kerala, and if you're traveling to Kerala, okay, to Munnar or to Thekapati, so you'll see a lot of tea hatches. Okay, like tea bagans is there. A lot of that looks so greenery, so beautiful. So अभी हम जा रहे हैं एरवकुलम नेशनल पार्क। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं है, बट यस द प्रोनाउंसिएशन इज लाइक एरवकुलम नेशनल पार्क। गाइस, ऊपर हमें बकरी मिलेगी बहुत सारी, और मलयालम में भैया बता रहे हैं, उनको बोलते हैं वरयाट। मलयालम भी सीख रहे हैं साथ साथ थोड़ी। നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് അഥവാ രാജമല. अब बोलो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। के हमारे देहरादून में और मसूरी में ना बहुत भीड़ हो गई है, सारी शॉप्स खुल गई हैं अलग अलग तरह की ना। तो यहाँ भी अब आके ऐसा लगा है, हम प्रॉपर्टी से अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर दूर है, और अब आके ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब भीड़ है यहाँ भी। अलग अलग चाय बागान है यहाँ, मतलब टी फैक्ट्रीज ना। और घूमने के यार इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, एक आधा स्किप भी करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपका दिल खाली चला गया, तुम कहीं और जा सकते हो। छूटनी ही है आपकी एक ना एक चीज, छोटी छोटी चीजें हैं बट वो छूटेंगी जरूर। सो हम लैग कहाँ खाए हैं कि वी डिडंट डू मच रिसर्च ऑन दिस। ठीक है, अगर हम थोड़ा रिसर्च करके आते हैं तो हम शायद और भी चीज़ें घूम पाते, मतलब हम अपनी आइटनरी बनाते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा एक्सटेंड करना है या फिर कम एक्सटेंड करना है। These are called tea hatches या फिर tea states या फिर टी गार्डन भी बोल सकते हैं आप। ये मुन्नार की आन बान शान है। यहाँ की मिट्टी और यहाँ का वातावरण देखते हुए जॉन डैनियल मुनरो नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इनको इन्वेंट करा था। एलिफेंट। अच्छा, तुम देखे 2 टाइम? ओ हाँ, 2 टाइम इधर से आया तो देखा, राइट साइड में वो प्लेस में थोड़ा आया तो देखा। किस्मत के ऊपर बात है, क्या अगर दिखे तो अच्छा है। वो क्लाइमेट गर्मी कम थी आया तो फुल बार में आया। अच्छा, बार में ज्यादा है पानी तो पिया नहीं तो हाँ, गर्मी ज्यादा है तो अंदर में फुल एलिफेंट। वो माटेपेटी डायरेक्शन में फुल टाइम देखा। ओके, मुझे अपने घर जाना है। We have reached एरवकुलम नेशनल पार्क। क्या बोला तूने? हम आ गए हैं एरवकुलम नेशनल पार्क। ये टिकट काउंटर है, तो मतलब ये टिकट ले लेंगे यहाँ से, तो साक्षात ले रहे हैं। एंड देन हमें इस साइड जाना है बस से। ये लोग 3-4 घंटे का है, ये बस से लेके जाएंगे और अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे का अंदर घुमाएंगे। तो वाटरफॉल्स भी अंदर और कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो सब दिखाएं। लाइक यहाँ पे ई टिकट ही होती है, या तो ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन के लिए यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, तो इन्हीं के वाईफाई से कनेक्ट करो। काफ़ी टाइम टेकिंग था यार ये। और कार्ड पेमेंट है, और पता नहीं कुछ इशू आ रहा था, तो कार्ड भी नहीं चला इनके पास। They are trying to like resolve the problems of management process, but वो तरीका नहीं दिखा जो होना चाहिए, मतलब बेसिकली हिल स्टेशंस पे the very important thing is like language barrier. देखो जरा बस के लिए। Hey guys, see the children behind us, a lot of children. They look so cute. They are also staying here to watch the Erevikulam National Park. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक इशू और दिखाया मुझे कि अभी हम टिकट ले रहे थे ना, टिकट लेते वक्त कैश इज नॉट अलाउड और नेटवर्क आ नहीं रहे हैं यहाँ, तो कैसे पेमेंट? तो कैसे हम दें? कार्ड मशीन चल रही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। कार्ड के अगर पिन भूल गया कोई इंसान तो भाई हो गया काम तुम्हारा। तो बस जिसमें हम लोग जाएंगे। क्या दिखाते हैं लोग? यहाँ पे की तेज़ हवा चल रही है ना, बहुत तेज़ ठंडी हवा है, और पूरा जंगल है और बहुत
पतली रोड है जिसमें बस चलती है। पानी पिला दीजिए। एर्वकुलम नेशनल पार्क 1991 में केरल सरकार के द्वारा बनाया गया था। इस पार्क को बनाने का मेन पर्पस था कि वहाँ रहने वाली अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजाति और इन पहाड़ियों में रहने वाली बकरियों, जिनको एर्वकुलम बकरियों के नाम से भी जाना जाता है, उनकी प्रोटेक्शन या आप कह सकते हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। We have just started our journey from Ervakulam National Park. So अभी हम घूमेंगे एर्वकुलम नेशनल पार्क और यहाँ से आई थिंक 1-2 किलोमीटर का दूरी है which we have to cover. Yes, मतलब एंट्री पॉइंट तक हमें बस से आना है और उसके बाद हमें पैदल चलना है. This will take approximately 1.5 kilometers. देखते हैं कितना चल पाएंगे. उसके बाद भी शायद एक जीप सफारी काइंड ऑफ थिंग है. तब तक के साथ यार आप बहुत प्यारा है यहाँ का। सच में यार I'll show you. Will be someone alive. You can't control the outcome of this fight. No need someone hold me. I need to get out of this. I'll fly high, and I won't hide no smile. It's time to live this life. यार यहाँ ना इतना प्यारा लग रहा है और वेदर बहुत प्यारा है. The view, we are in केरल. नेचुरल गाय कहाँ चढ़े हुए हैं. मैं और कोई नहीं सफर का सारांश हूँ, उस हवा का गीत हूँ, उस जमीन का मीत हूँ, कुछ बातों की गुदगुदी हूँ, कुछ लम्हों की तारीफ, ठहरे हुए पानी का एहसास हूँ, डूबते हुए सूरज का सार हूँ. मैं और कोई नहीं सफर का सारांश हूँ, बीती हुई रातें हूँ, टूटे हुए दिल की खामोशी हूँ, लम्हों में होने वाली जमानत हूँ, दोस्तों की कहानी हूँ और उस कहानी का मूल भाग हूँ. मैं और कोई नहीं सफर का सारांश हूँ, टूटे हुए कैमरे का लेंस हूँ और उसी में खिंची हुई तस्वीर, बारिश की बूंद हूँ और उसमें खेलने वाली बचपनों का नूर हूँ. मैं और कोई नहीं सफर का सारांश हूँ, पत्तों पर होने वाली पानी की खुमार हूँ या सांसों से आने वाली पुकार. मैं और कोई नहीं सफर का सारांश हूँ. चलिए अब अंत की ओर. यारों को देर रात तक पकाने वाली बात का हिस्सा हूँ या फिर उस हिस्से में रोने वाले आंसू, खिलखिलाती हंसी का टुकड़ा हूँ या अगली बकचोदी का इंतजार हूँ. मैं और कोई नहीं सफर का सारांश हूँ. Just took some pics and shots. Now we are heading forward to the top of the hills. अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट एर्वकुलम नेशनल पार्क के टॉप पे. Some shots we have taken ना, but the only thing is view. View is good. कैप्चर करते हुए चल रहे हैं. तो ये हैं एर्वकुलम बकरियां. इनको नीलगिरी तहर भी बोला जाता है. बेसिकली एर्वकुलम नेशनल पार्क इनकी संरक्षणा मतलब कंजर्वेशन के लिए ही बनाया गया था. ज्यादातर ये बकरियां ना ठंड के इलाकों में ही पाई जाती हैं. तो लाइक काफ़ी ज़्यादा वॉक करने के बाद ना आपको इस तरह के व्यूज़ मिलेंगे हर जगह एंड फोटोज़ क्लिक करने के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट. You can see behind me, like this is the peak point of Ervakulam National Park. See, like this is it. We have taken a lot of pictures. You can see to our Instagram handle. ये पूरा घूम लिया है एंड अब एग्जिट. सो अब चलेंगे बस से नीचे. काफ़ी खतरनाक रास्ता था यार. बहुत पतली रोड है और उस पे से बस जाती है और अगर सामने से आ जाए ना खतरनाक हो जाता है मामला. चलो चलो चलो. क्या बोला तूने? वापस जाते हुए ना बस सीट ले ली है और सामने बस में से बड़े शीशे से कवर प्यारा व्यू आ रहा है. मजा आ रहा है देखने में. कोशिश करना आपको बस की फ्रंट सीट मिले ताकि आप 3 व्यू एंजॉय कर सकें नज़ारे देखने के लिए, जो कि बेहद खूबसूरत होंगे. सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब आप एर्वकुलम नेशनल पार्क के एंट्री गेट पे आएंगे जहां से ट्रैक स्टार्ट होगा, अगर आप ट्रैक करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप एर्वकुलम नेशनल पार्क कम्युनिटी के थ्रू कार पुलिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है. साक्षात कैसा रहा आपका बस का सफर?
I can recommend it for this as well. Yeah, ये Like अच्छा 200 था. rupees of ticket is worth it. Just forgot my phone at bus, okay? And वहाँ से मैं बहुत दूर आ गया कैंटीन तक. मुझे ड्राइवर उसका फ़ोन देने आया. He said कि this is your phone. I said yes. हमारी साइड ऐसे लोग हैं कि बराबर में बैठे हुए वो तो फ़ोन उठा लेते हैं, मतलब वो देते नहीं है, बट वो इतनी दूर से मुझे फ़ोन देने हैं. तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस. Kerala peoples are like good. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. Don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more content. I would love to hear your thoughts, so please leave a comment below. Make sure to follow me on Instagram for behind the scene updates. So see you in the next vlog. Ab tak ke liye bye bye. Namaste ji.